अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लास्ट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल। कंसीडर कंसीडरनेस या आप कोहेरेंट भी कह सकते हैं। सो फर्स्टली हम बात करेंगे डेफिनेशन की। इफ़ योर कम्युनिकेशन आर नॉट कोहेरेंट दे विल नॉट बी इफेक्टिव। कि हमने जो कंसीडरनेस है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम बात कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अगर हमारी जो कम्युनिकेशन है कोहेरेंट नहीं होगी तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट होता है कि समथिंग विच इज़ यूज टू कनेक्ट आवर सेंटेंस आर कम्युनिकेशन। हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं, हमारी कम्युनिकेशन होती है, उनको कनेक्ट करते हैं, कि हमारा जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करते हैं। जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, पैराग्राफ शुरू करते हैं, तो उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं टू बिगन विद, वंस अपॉन अ टाइम, फर्स्टली, टू बी श्योर। ऐसे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे कोहेरेंट वर्ड्स होते हैं। अगर हमने कहीं पर डिवीजन की कोई बात हो रही हो तो हम कहते हैं सो देन, दिस इज़ वाई, द सीन, टू बी, या हम ऐसे कोई वर्ड जो भी यूज़ करते हैं वो हमारे कोहेरेंट वर्ड्स होते हैं, कोहेरेंट राइटिंग में यूज़ होते हैं। और जो कोहेरेंट वर्ड्स होते हैं वही हमारा कंसीडरनेस के कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं। तो टू हेल्प मेक श्योर योर कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एंड कोहेरेंट, यू शुड हैव अ लॉजिक फ्लो एंड योर स्टाइल, टोन और लैंग्वेज यू बी कंसिस्टेंट थॉट। कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं, कोई भी मैसेज कन्वे और कर रहे होते हैं, तो उसमें एक लॉजिकली फ़्लो होना चाहिए कि हम ये बात यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं, यानी कि हम उस पर फुली अपनी कंसिड्रेशन दे रहे होते हैं कि हम ये बात इस तरह से कर रहे हो, और हमारी अटेंशन फुली हमारी कम्युनिकेशन पे होती है, हमारे मैसेज पे होती है। और जो भी हम जिस टोन में हम बात कर रहे होते हैं, कि हम पोलाइट टोन यूज़ कर रहे हैं या हम एक प्रोफेशनल टोन यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम उसमें लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द कम्युनिकेशन। तो ये हमारा जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है कंसिड्रेशन, उसको इम्पोर्टेंट बनाता है और उसमें हेल्प आउट करता है। In addition to making sure that each communication you issue is coherent within itself, you should always ensure consistency of message when delivering multiple communication। कि जब भी आप कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, हम एक जब भी एज अ स्पीकर हम कोई एक मैसेज कन्वे नहीं करते, वी हैव टू कन्वे मल्टीपल मैसेजेस। तो हमें क्या उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी चाहिए कि जो हमारा मैसेज है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, कि मीन्स के बहुत हाई लेवल का मैसेज है या नॉर्मल है या लो लेवल का है। तो अगर हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे तो हमारी जो राइटिंग है कोहेरेंट भी हो जाएगी और हमारे कंसिड्रेशन में भी आ जाएगा कि जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वो हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारा हो गया 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट प्रिंसिपल, कंसिड्रेशन आर विल बी कोहेरेंट। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स की समझ नहीं आई या आपको कोई प्लेलिस्ट चाहिए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी टेक्स्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।